पूरा देश आज सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है और इसी बीच जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर एयरफोर्स ने लोगों से अटकलबाजी से बचने की अपील की है। एयरफोर्स ने ट्वीट करके कहा है कि हादसे की जांच के लिए ट्रायल सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक लोग अटकलबाजी से बचें। और बता दें, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बारे में और भी क्या बातें सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान किया था कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच की जा रही है, लेकिन तब तक लोगों को अटकलों से बचना चाहिए। एयरफोर्स ने क्या ट्वीट किया, आपको बता देते हैं। भारतीय वायुसेना ने 8 दिसंबर 2021 को हुए दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। जांच तेजी से पूरी की जाएगी और तथ्यों को सामने भी लाया जाएगा। तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करें और अफवाहों से बचें। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। देखिए मनीष, जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, बहुत तरीके की स्पेकुलेशंस चल रही थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे और अभी भी लगाए जा रहे हैं। उस पर एक विराम की जरूरत है, शायद एयरफोर्स यही कहना चाह रहा है। मीनाक्षी, यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने औपचारिक तौर पे कहा है कि ट्रेनिंग कमांड के जो चीफ हैं एयर मार्शल मानवेंद्र, वो इसको लीड कर रहे हैं इंक्वायरी को। ट्राई सर्विसेज इंक्वायरी है, इसमें तीनों अंगों के जो सेना के तीनों अंग हैं उसके सभी ऑफिसर्स इसमें हैं। कुल मिला के 12 सदस्यीय एक कमेटी है। उसके अलावा जो एक्सीडेंट जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है वो इसको पूरी तरीके से देख रहा है, तो इसीलिए कोई भी अटकल न लगाई जाए। यहाँ पे तक कि कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अलग अलग जगहों पर यह बात कही जा रही थी कि इसके पीछे कोई फाउल प्ले है, सबोटाज है। तो इन्हीं सब बातों पर विराम लगाने के लिए जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रूव नहीं हो जाती, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सारे पॉइंटर्स बाहर नहीं आ जाते, तब तक कोई भी ऐसा स्पेकुलेशन ना किया जाए जिससे किसी भी व्यक्ति के जो किसी भी व्यक्ति को इससे आहत हो। तो इसीलिए मनीष, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं हो रही है किसी तरह का सवाल उठाना बहुत गलत है, क्योंकि हमने हमारे देश के सपूतों को खोया है। थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए, उनका एक सम्मान है, उनकी एक गरिमा है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। प्रसाद सर, जिस तरह से हमने देखा कि एयरफोर्स को ट्वीट करके लोगों से अपील करनी पड़ी कि आप इस पर अटकलें ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे जो वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने आप बलिदान दिया है उनके ऊपर आंच आती है। जी, आपने बिल्कुल सही। बड़ी दुख की बात है कि सोशल मीडिया ना मालूम होता है कुछ ना कुछ जानकारी है और एकदम से सोशल मीडिया में बातें डालना शुरू करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, सरकार की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्राई सर्विसेज की इंक्वायरी बैठ गई है। वो पता, ये हमारे आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है जितना सरकार के लिए जानना जरूरी है। बिल्कुल, आपको चाहे असलियत मालूम चले ना पले, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। चाहे मुझे मालूम चले या बंसल साहब को मालूम चले, उससे कोई फायदा नहीं है। असलियत यह है कि सरकार को पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसी किस्म के जहाजों में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सर्विस चीफ, ये सब घूमते हैं, सरकारी काम पे जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वेट। क्या जल्दी है ऐसे स्पेकुलेशन करने की? आज सब अखबारों में निकालना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया में डालना शुरू कर देंगे कि जिसका रीजन ये हो सकता है, वो मिस ज्यादा था, ये खराब था, ये वो खराब था, ये ठीक था, वो नहीं था। तो ये गलत है बिल्कुल। इससे आप लोगों को एक कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं असलियत से। देखिए, असली जांच में किसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है? आपका, मेरा या बंसल साहब का? जी नहीं, सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस समय सरकार का है। ये किस तरह से हुआ, उन्होंने एक सीडीएस किस तरह से खो दिया, उन्होंने उनके इतने ब्रिगेडियर साहब, इतने सीनियर लोग खो दिए, उनकी पत्नी चली गई। इसमें ये देश का कितना नुकसान हुआ है। आगे ऐसा कभी ना हो पाए इसकी वो तजवीज कर रहे हैं। वो दे विल टेक ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसकी जल्दी क्या है? स्पेकुलेशन की क्या जरूरत है लोगों को गुमराह करने के लिए? ये सोशल मीडिया में बंद होना चाहिए। मीडिया को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। प्रसाद सर कह रहे हैं। नहीं, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट को ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या कारण है, किस वजह से हुआ, जिससे कि आगे के लिए प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सके और उस पर कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। अब हम जैसे लोग हैं या जनता है जो इसमें डायरेक्ट हमारा कोई रोल नहीं है जनता का, तो अपने आप में जस्ट स्पेकुलेशन रखना कि वहां क्यों एक्सीडेंट हुआ, मौसम खराब था, सबोटाज हुआ है या कोई ह्यूमन एरर हुआ है, इन सब चीजों को बिल्कुल अभी इस समय जो एक अफरा तफरी का माहौल खराब करने वाली बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुछ जो प्रोपेगेंडा चीन कर रहा है, जो जैसे चीन कह रहा है कि जी हाँ ये इनके लोग से ट्रेन नहीं थे, उनके भी बहुत सारे अखबार हैं ऐसे कि हमारी मिलिट्री ठीक से ट्रेन नहीं थी, हम बचा नहीं सके।
तो जो ये उनकी भाषाओं को या उनको हवा देने वाली बात है। तो इसलिए हमको देश में अगर कोई इस तरह की अफवाह फैला रहा है उस पर एकदम रोक लगानी चाहिए, और अगर कोई विदेश, चाइना या कोई भी कंट्री इस चीज को मेंशन कर रहा तो इनको भी कंडम करना चाहिए, कि जिससे हमारे लोगों का डिमोरलाइजेशन ना हो, हमारी सेना का डिमोरलाइजेशन ना हो। बिल्कुल आपने अभी रखना या अपना ये आपने सर बिल्कुल बुल्स आई बोलते हैं ना, टू द पॉइंट आप दोनों ने एक बात कही है कि स्पेक्यूलेशन, और दूसरी बात है सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए, सरकार के लिए जानना, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री के अलावा आपको बता दें राष्ट्रपति, यहां तक कि जो तमाम मुख्यमंत्री हैं सारे वीवीआईपी इसी पे ट्रैवल करते हैं। लेकिन तस्वीर एक बार आपको फिर से हम दिखा देते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने, इसके अलावा राहुल गांधी ने, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने, एनएसए अजीत डोवाल ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, रविशंकर प्रसाद ने, इसके अलावा जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, और तमाम हरसिमरत कौर जो कि अकाली दल की नेता, इन सभी नेताओं ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि दी है। और इस वक्त आप स्क्रीन पर स्मृति ईरानी को देख रही हैं, जो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे जनरल रावत को। और आज आप दिन भर यही तस्वीरें देखेंगे। केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, आप केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कनिमोई की, जितेंद्र सिंह, हरीश रावत, अनुराग ठाकुर, और मैंने बार बार कहा कि जो सेना की जगह होती है, जो सैनिकों की जगह होती है, वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा उनके लिए सर्वोपरि होती है। तो वो पक्ष विपक्ष से कई आगे होते हैं, और इसलिए आज जितने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं उसमें आप हर दल के चेहरे देखेंगे, हर आम और खास आज यहां पर नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, ये जो तस्वीरें हैं निसंदेह दिल को कचोटती भी हैं, दुख भी पहुंचाती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जो अब सरकार के सामने है और सेना के सामने है, क्योंकि सीडीएस के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो ये जिम्मेदारी थी थिएटर कमांड तैयार करने की, इसे और स्ट्रेंथन करने की, बेटर कोऑर्डिनेशन की। अब हम आगे देख रहे हैं इस चुनौती को अब किस तरीके से निपटा जाएगा, सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाएगी और कैसे उठाएगी? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। ये बहुत जबरदस्त इमोशनल मोमेंट है। सारे दुनिया के लोग, केवल पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं बल्कि सारे लोग, आपने तमिलनाडु में देखा किस तरह से वहां शोक प्रकट किया जा रहा था। तो पूरा देश इस समय एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा वो ज़्यादा मेरे ख्याल से इस समय डिस्कस ना करें तो अच्छा है, लेकिन मैं 2-3 आपको मुख्य बातें बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बड़ा ज़रूरी रोल होता है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया क्यों गया? ये इसलिए बनाया गया सो दैट ही कैन क्रिएट जॉइंटमैनशिप अमंग्स द 3 सर्विसेज टू कॉम्बैट मॉडर्न वॉरफेयर। इसलिए ये बनाया गया कि तीनों सर्विसेज को लेके जो सरकार को एक सिंगल पॉइंट एडवाइस देंगे, वो तीनों सर्विसेज को मिला के होगी। उसमें इंटेलिजेंस वालों की भी अहमियत रहेगी, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी वालों की भी अहमियत रहेगी। वो पूरी एक जो उनकी तजवीज़ बनती है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को बताएंगे, जिससे उनको डिसीजन लेने में आसानी रहे। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बड़ी भूमिका रहती है। तो दूसरी बात जो इसकी और कठिन बात है कि जो सीडीएस होता है उसको उसकी ऐसी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल विजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक विजन होना चाहिए, जो कि वो ब्यूरोक्रेसी को, जो कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप को, जो कि वो बाकी जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स उनको एक साथ लेके समझा सके कि जिस तरह से हम स्ट्रैटेजी इवॉल्व कर रहे हैं वो देश के हित में, आप सब मिलकर हमारे साथ चलिए। सो इट्स ए ग्रेट सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। जनरल वीके सिंह जो हमारे देश के, एग्जांपल दूं अगर आप पूछना चाहें। सर मैं बस आपको लौट रहा हूं। जनरल वीके सिंह ने अभी श्रद्धांजलि दी है, जो कि देश के एक्स आर्मी चीफ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी है, उन्होंने भी अभी उनको श्रद्धांजलि दी है जनरल बिपिन रावत को। जी प्रसाद सर। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो मैं कह रहा था अभी 2 मिनट पहले, उसके मैं 2 एग्जाम्पल अगर आप समझ दें तो बताता हूं। आपको 1-2 साल पहले याद होगा ढोकलम में क्या हुआ था जब चाइनीज ने यहाँ एग्रेशन किया था। उस समय रावत साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उन्होंने एक इतना अच्छा प्लान बनाया, एक योगदान किया सरकार की तरफ से कि उसमें न केवल आर्म्ड फोर्सेस जो कि चाइना वहां ले आया था उसकी बराबर की चोट की आर्म्ड फोर्सेस वहां खड़ी कर दी, और उसके बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ डिप्लोमेसी चल पाई और उसी के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप चली। तो ये एक देश की पूरी जो कंबाइंड पावर होती है उसको एक इकट्ठा करते हैं सीडीएस साहब, और उन्होंने ये करके दिखाया जिससे कि भारत को चाइना से एक उसमें विक्ट्री मिली। चाइना वहां पे
पीछे हटना पड़ा। 1.5-2 साल लगा रहा ढोकलम में, लेकिन बिकॉज द होल नेशनल पावर वाज बीइंग एबल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द सीडीएस, बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है प्रसाद सर, और इस पर हम आगे इसलिए भी बात करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर आप चाहे तो मैं सुना दूं। बस सर थोड़ी देर में आता हूं। एक हम जरा, हमारे पास एक और रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर आपके पास ही आते हैं, इस पर और भी बात करेंगे हम। आपको बता दें कि ना सिर्फ खास लोग जो आप देख रहे हैं, जो आम लोग हैं वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे जनरल विपिन रावत को। हमारे संवाददाता पवन नारा वहां मौजूद थे, उन्होंने लोगों से बात की है जो नारे लगा रहे थे, जनरल अमर रहे और साथ ही साथ भारत माता की जय। इस वक्त हम सीडीएस जनरल रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। उनके अंतिम दर्शनों के लिए डिग्निटरीज के बाद अब आम जनता की कतार लग चुकी है। आम जनता का वक्त शुरू होने वाला है। उससे पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये भीड़ आपको जो दिखाई दे रही है, ये सब जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जनरल विपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं तो दिल्ली से ही हूँ, उत्तराखंड टाइगर और देश के वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिस्ट को आज हम अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। मतलब देश का एक बहुत बड़ा नुकसान है। 7 बजे से चले हुए सर हम अपने घर से, सुबह 7 बजे से बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे। चारों तरफ के रास्ते बंद थे। हमें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देनी है विपिन रावत जी को। विपिन जी को कैसे याद करते हैं आप? हम जैसे अपनी माँ और बाप को याद करते हैं ना, जैसे हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया, ऐसे विपिन रावत जी ने हमारे देश की रक्षा करके हमको बड़ा करा है। सरहद के ऊपर वो बैठे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम सांस ले रहे हैं। आज हमारे जीने का हक जो मिला हुआ है। कह रहे हैं उत्तराखंड के शेर, देश के शेर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये एक लंबी कतार है और इसमें बहुत सारे सिविलियन हैं, एक्स आर्मी मैन हैं, और देखेंगे तो अभी भी आर्मी के आला अधिकारियों का पहुंचना भी अभी बाकी है। लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए या कहें कि अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनमें बहुत से ऐसे हैं जो दूर दूर से चलकर आए हैं, कुछ उत्तराखंड से आए हैं, और ये सब अब अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जनरल सीडीएस विपिन रावत का निवास स्थान है, जहां एंट्री के लंबी कतारें हैं। फिलहाल आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, वो कतार में खड़े हैं। आप देखेंगे तो पैरा ओलंपियन दीपा मलिक वो भी खुद यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं और वो अंदर जाना चाहती हैं, और अभी डिग्निटरीज का आना भी जारी है। दीपा मलिक यहाँ अंदर जाने की लिए कतार में खड़ी हैं अपने जनरल को अंतिम विदाई देने के लिए। ये कतार यहाँ भी लंबे है, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं और इस तरीके से ये सब लोग जनरल रावत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हर जहन में वो अपनी तस्वीर छोड़ जाएंगे, लबों पर वतन का नाम छोड़ जाएंगे, और इसलिए यही तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है और लोगों की भावनाएं बाहर आ रही हैं जो आपके सामने हैं। जे के बंसल जी, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, ये जो जनरल रावत थे, एक सोल्जर तो थे ही, लेकिन उनके अंदर में बड़ी भावनाएं थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, या जो उन्होंने विजिट किया था ब्रह्म कुमारी को, वहां पर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जो है लड़ते हैं और वो सेनाओं पे हैं, वो भी एक पीस प्रोसेस है। आप लोग भी पीस का प्रक्रिया करते हैं और हम भी पीस की प्रक्रिया करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी कि उन्होंने कहा कि जब मेरे पास में कोई भी आता है कि मुझे फौज में भर्ती होना है, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि फौज में भर्ती या फौज में नौकरी करनी है। जब कोई बोलता था तो मैं कहता था कि फौज में नौकरी नहीं करनी, फौज में अगर आपको एक भावनाएं हैं और आपको कठिनाई सहने की हिम्मत है और आप जो है एक खतरों से खेल सकते हैं और भारत की रक्षा कर सकते हैं, तभी आप जो है फौज में भर्ती हों। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी करनी है तो आप किसी और जगह में जा सकते हैं, रेलवे वगैरह में कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए उनका एक गाइडेंस थी, सबको एक करेक्ट बताना था। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं है फौज के लिए, उस सब नौकरी करनी है, वो चला जाएगा तो ना अच्छा सोल्जर बन पाएगा, उसको भी दिक्कत होगी और फौज को भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सर, वो एक जनमानस तो जनमानस से जो जुड़े हुए थे वही भावनाएं अब प्रकट हो रही हैं। जी, और ये अच्छी बात है कि जिस तरह से प्रसाद सर आपने, बंसल सर आपने अपनी बातें रखी और आपने बहुत कुछ अहम ऐसी बातें कही हैं जो आम लोग, दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए, जिसका जिक्र किया था हमारे दोनों ही गेस्ट ने
कि स्पेकुलेशन नहीं करना है और सम्मान देना है हमें, जिन्होंने अपनी जान निछावर की है देश के लिए सेवा की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।